हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दी अपने चरम पर थी। घना कोहरा चारों ओर फैला फैला था। सड़कें सुनसान और वीरान लग रही थी। राजू जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, पूरी रात सवारियां ढूंढने के बाद थक कर चूर हो चुका था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। जेब खाली था, लेकिन घर में बीमार पत्नी और 5 साल की बेटी उसकी राह देख रही थी। छोटी गुड़िया के लिए दूध तक नहीं था और दवा के बिना पत्नी की हालत बिगड़ रही थी। बस एक आखिरी आखिरी सवारी मिल जाए तो कुछ पैसे लेकर घर जाऊं, उसने खुद से कहा और कार धीमी गति से चलाने लगा। रात के अंधेरे में उसकी कार की हेडलाइट ही उसकी दुनिया थी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी दिखी। उसने कार रोक दी। लड़की का चेहरा कोहरे से धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उड़ान थी। भैया, मुझे गांव के पास वाले मोड़ तक छोड़ देंगे? लड़की की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द छिपा था। राजू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जैसे ही वह कार में बैठी, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। कार के शीशे पर कोहरा जमने लगा, लेकिन राजू को पैसे की चिंता थी, डर की नहीं। राजू कार चलाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल अजीब होने लगा। घड़ी की सुइयां धीमी हो गई, कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी और सड़क अनजानी लगने लगी। अचानक लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, भैया देखो, सामने कोई खड़ा है। राजू ने झट से ब्रेक मारा। कार के हेडलाइट की रोशनी में एक भयानक काली परछाई दिखी। किसी की लाल चमकती आंखें सीधी उसे घूर रही थी। फिर अगले ही पल धड़ाम, कार किसी चीज से टकराई और एक जोरदार चीख गूंजी। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने देखा तो सड़क पर कुछ भी नहीं था। उसने घबराकर लड़की की तरफ देखा, लेकिन वह गायब थी। राजू की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था। ये मैंने क्या देखा? वो लड़की कहाँ गई? वह बड़बड़ाया। तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वही लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ अजीब तरीके से खिंच गए थे। तुमने मुझे क्यों मारा भैया? राजू की सांसें अटक गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लड़की की हंसी अब तेज और डरावनी होती जा रही थी। मुझे यहाँ कोई छोड़कर गया था, अब तुम भी नहीं बचोगे। अचानक राजू की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में उसने जो देखा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। पीछे की सीट पर वह लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी थी। पिंकी, राजू हकलाया, लेकिन अगले ही पल बेटी का चेहरा बदल गया। वह वही लड़की बन चुकी थी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा भयानक। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अब तुम बच नहीं सकते, उसने चीखते हुए कहा। राजू ने पूरी ताकत से गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी एक जोरदार झटका लगा और उसकी गाड़ी किसी खाई में गिरने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर अंधेरा। आंख खुलते ही राजू खुद को एक अजनबी गांव में पाया। वहां लोग उसे घूर रहे थे और सबके चेहरे अजीब से थे। ये क्या ये कहाँ आ गया मैं? उसने घबरा कर पूछा। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, तुमने यहाँ कोई नहीं बुला सकता सिवाय उस लड़की के। राजू की रूह कांप गई। कौन लड़की? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, जो इस गांव में पिछले 20 साल से हर ड्राइवर की जान ले रही है। राजू की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी सांसें तेज हो रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था। उसने खुद को किसी अजनबी गांव में पाया। चारों ओर अजीब से लोग थे।
उनकी आंखों में अनकहा डर था। सामने खड़ा बुजुर्ग उसे घूर रहा था, जिसने पिछले शब्द कहे थे, जो इस गांव में पिछले 20 साल से हर ड्राइवर की जान ले रही थी। राजू का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत पूछा, कौन थी वो लड़की? उसने मुझ पर हमला क्यों किया? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, तू यहाँ कैसे आया? यह सोचने का वक्त नहीं है। सोच, तू जिंदा भी है या नहीं। राजू का दिल धड़क उठा। जिंदा या नहीं? तभी किसी ने पीछे से जोर से उसका कंधा पकड़ लिया, और जब उसने पलटकर देखा तो उसकी अपनी ही लाश जमीन पर पड़ी थी। राजू की आंखें फटी रह गई। सामने जमीन पर पड़ा उसका अपना शरीर, फटे हुए कपड़े, खून से लथपथ चेहरा और आंखें खुली थी, जैसे मरने के बाद भी कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? राजू जोर से चिल्लाया। उसने अपने हाथ देखे, वे अब भी सही सलामत थे। वह सांस ले पा रहा था, चल पा रहा था। फिर यह लाश किसकी थी? गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग महिला कांपती हुई आगे आई और फुसफुसाई, इस गांव में जो मारा वो कभी मरता नहीं, और जो जिंदा है वो कभी बचता नहीं। राजू का सिर चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने जोर से चीख मारी। गांव के मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे थे और हवाएं बुरी तरह गरजने लगी। राजू को अचानक अपनी बेटी पिंकी की याद आई। अगर मैं मर चुका हूँ तो मेरी पिंकी का क्या होगा? उसके दिल में दर्द उठा। उसने अपने जेब में हाथ डाला, वहां से अपनी बेटी की तस्वीर निकाली। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। नहीं, मैं यूं नहीं कर सकता। मेरी पिंकी को मेरे बिना कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह जोर से चिल्लाया। गांव का बुजुर्ग उसकी ओर बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, अगर तुझे अपनी बेटी से मिलना है तो उस चुड़ैल का सच जानना होगा, वरना तो हमेशा यही फंसा रहेगा। राजू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बताओ कौन है वो? क्यों ले रही है इस ड्राइवर की जान? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, उसकी कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद पर भी शक होने लगेगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। 20 साल पहले एक लड़की जिसका नाम सुरभि था, इसी गांव में रहती थी। उसकी शादी एक शहर के अमीर आदमी से तय हो गई थी। लेकिन शादी की रात जब उसका पति उसे विदा करा कर ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी कार के ड्राइवर ने गलती से गाड़ी खाई में गिरा दी। सुरभि के पति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन वो खुद 3 दिन तक जिंदा रही। मदद की गुहार लगाती रही, कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आत्मा बदले की आग में जलने लगी, और मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी ड्राइवर इस रास्ते से गुजरेगा वो मेरी ही तरह तड़प तड़प कर मरेगा। राजू ने पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। तो वो लड़की जो मेरी गाड़ी में बैठी थी वही सुरभि थी। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। हाँ, और अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक गांव की सारी लालटेनें बुझ गई और ठंडी हवा के झोंके के साथ एक डरावनी हंसी गूंजी। राजू, अब तू भी मरेगा। राजू का शरीर सुन पड़ गया। उसके कानों में सुरभि की हंसी गूंज रही थी। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। उसने चिल्लाते हुए गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की खड़ी हो गई। वही लड़की सफेद साड़ी में, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत नहीं था। अगर तुझे अपनी बेटी से मिलना है तो मेरी मौत का बदला लेना होगा, उसने ठंडी आवाज से कहा। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। कैसा बदला? लड़की की आंखें जल उठी। जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है, और वो इंसान तेरे घर में बैठा है। राजू का दिल जोरों से धड़क गया। क्या? राजू का दिमाग सुन पड़ गया। जिसने तुझे मारा है वो मेरे घर में है। उसकी आवाज कांप रही थी। सफेद साड़ी वाली लड़की, जो अब सुरभि की आत्मा बन चुकी थी, धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, और जब तक उसे उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती, और तुझे भी इस श्राप से
छुटकारा नहीं मिलेगा। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सुरभि ने गहरी आवाज में कहा। जिस इंसान ने मेरी जान ली वही तेरी बेटी की जान लेने वाला है। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। नहीं, मुझे मेरी बेटी के पास जाना होगा। उसने पूरी ताकत से जोर लगाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर गाढ़ा कोहरा छा गया। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और राजू को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके शरीर में दर्द था, फिर से पट्टियां बंधी थी। पापा, राजू ने देखा। उसकी प्यारी बेटी पिंकी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पास में उसकी पत्नी भी थी, जो जोर जोर से भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। पापा, आप वापस आ गए। पिंकी ने उसके सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। राजू की आंखों से भी आंसू बह निकले। क्या क्या हुआ था? पत्नी ने बताया, तुम्हारी कार एक खाई में गिर गई थी। लोग बोले कि तुम मरे नहीं थे, लेकिन 3 दिन तक बेहोश पड़े थे। डॉक्टर बोले कि कोई चमत्कार ही था जो तुम बच गए। राजू के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। 3 दिन, वही 3 दिन जब सुरभि की आत्मा दर्द में पड़ी रही थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। जिसने सुरभि को मारा वो मेरे घर में कौन था? राजू ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। तभी दरवाजा खुला और अंदर उसका ससुर दाखिल हुआ। बेटा, तू जिंदा बच गया। यह तो भगवान का चमत्कार है, उसके ससुर ने हंसते हुए कहा। लेकिन राजू को उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा, कुछ ऐसा जो अब तक उसने नहीं देखा था। राजू की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने ससुर की ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, सुरभि को मारने वाला तू था, है ना? कमरा एकदम शांत हो गया। ससुर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। तू क्या बोल रहा है? राजू ने ठंडी आंखों से उसे देखा। अब मत छिपा, सच सामने आ चुका है। तू ही था जो सुरभि की हत्या कर जिम्मेदार था। तू ही वो ड्राइवर था जिसने उसकी गाड़ी खाई में गिराई थी। पत्नी और बेटी सदमे में थे। पापा, ये क्या कह रहे हैं? पत्नी ने कांपती आवाज में पूछा। ससुर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। हाँ, मैंने मारा था उसे, उसने अचानक चिल्ला दिया। वो रास्ते में मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैं उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ आया। मुझे लगा कोई कभी नहीं जानेगा, लेकिन अब वो वापस आ गई है। राजू ने पूरे शरीर में आग सी दौड़ गई। तेरी वजह से न जाने कितने ड्राइवर मारे गए। उनकी आत्माएं भटक रही हैं। ससुर जमीन पर गिर पड़ा। उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, वो मुझे लेने आ रही हैं। और तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। एक हल्की हंसी गूंजी। अब तू बच नहीं सकता। ससुर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। राजू और उसकी पत्नी डर के मारे जड़ हो गए। लेकिन तभी उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सुरभि की आत्मा सामने खड़ी थी, इस बार बिना किसी डरावने रूप के। अब मेरा बदला पूरा हो गया। अब कोई और नहीं मरेगा। राजू ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे न्याय मिल गया। सुरभि, अब तेरा दुख खत्म हुआ। सुरभि ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब रात के बाद वह श्रापित सड़क हमेशा के लिए शांत हो गई। कोई और हादसा वहां कभी नहीं हुआ। अंतिम दृश्य, एक सीख। राजू ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। अब हमें कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार किसी का एक अच्छा काम किसी की जान बचा सकता है। उस रात आसमान में सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे
और राजू अब एक नया जीवन जीने को तैयार था। कहानी की सीख, कभी भी किसी ज़रूरतमंद को यूं ही मत छोड़ो, उसकी मदद करो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज तुम किसी को बचाओगे तो कल कोई तुम्हें बचाएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।